पढ़ने वाले हैं आज सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 6 इंग्लिश एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज नेम ऑफ द पोम इज रावन एंड द फॉक्स। पोएम नहीं बोलते उसे, पोम बोलते हैं, ठीक है। सही प्रोनाउंसिएशन उसका होता है पोम, नॉट पोएम, ठीक है। चलो, तो ये जो पोएम का नाम क्या है, ये पोम का नाम क्या है, रावन एंड द फॉक्स। इसका पोएट कौन है, जीन डी ला फोंटेन, ठीक है। ये फेमस पोएट है, फेमस पोएट है जो कि बच्चों के लिए छोटे छोटे पोएम लिखने के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। चलो, अब ये लिखे क्या है, एक फोक टेल को पोएम में कन्वर्ट करके लिखे हैं, ओके। और एक स्टोरी ऑफ रावन एंड फॉक्स, मतलब एक क्रो और एक फॉक्स के बीच में कहानी है। क्या कहानी है, चलो देखते हैं। रावन क्रो का मेल वर्जन, ठीक है। बीक को देखना, हाँ वो बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है। अब आगे देखो, बहुत बड़ा साइज का होगा, ठीक है, बहुत ही बड़ा साइज का होगा और दट टू क्रो करके यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के, हाँ थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सुनो, लेट अस रीड में यहाँ पर दिया है कुछ, ओके। लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले थोड़ा एक्टिविटी करने के लिए बोला है। क्या बोला है, देखो वी नो द फ्रॉक्स क्रोक, हम सब जानते हैं फ्रॉक्स कैसे क्रोक करता है कि नहीं। डिड यू नो दैट रावन ऑल्सो क्रोक, क्या तुम्हें पता है रावन भी क्रोक करता है, क्रोक करता है कि नहीं, हाँ पता ना, ओके से आ तो नहीं रहा है मेरे, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसा होता है। सुनो, ये व्हिच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन द स्टोरी, इस स्टोरी में कौन कनिंग है, कनिंग मतलब बताओ, मतलब वो अच्छा होता है लेकिन खराब है, मतलब वो चालाक है बट खराब हुए में, ठीक है। हाँ मैम जो क्या कहते हैं, मिस्चीफस इन ए डिफरेंट वे, हाँ, क्लेवर इन बट इन डिफरेंट वे, इन मिस्टीरियस वे या फिर बैड वे, ठीक है। बुरी तरीके से चालाक होता है, ठीक है, ओके। चालाक तो होगा बट कोई अच्छा काम नहीं करेगा चालाक करके कुछ बुरा करने वाला है। हाँ। कुछ जल रहा है, नहीं कुछ नहीं चल रहा है। कटिंग फॉक्स जो भी हो हमें क्या फर्क पड़ता है। चलो, बोलेगी व्हिच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन द स्टोरी, सर्कल द करेक्ट आंसर, ओके। यहाँ पर जो स्टोरी दिया है, इस स्टोरी में कौन सा एनिमल तुम्हें कनिंग नजर आ रहा है, बताओ। कनिंग चालाक कौन सा नजर आ रहा है, फॉक्स। देखो ना कैसे दिख रहा है, ये ग्रुप में दिख रहा है, ओके। तो कनिंग नजर आ रहा है हमारा फॉक्स, तो यहाँ पर बी को अंडरलाइन, सॉरी बी को टिक लगा देना का, ठीक है, ओके। अब चलते आगे, लेट अस रीड में दिया है, ध्यान से सुनो। मिस्टर रावन, ओके, रावन मतलब क्या है, रावन मतलब कौन है, मेल को, ठीक है। चलो, तो मिस्टर रावन इसलिए मिस्टर कहा गया है क्योंकि मेल को रिफर करने के लिए हम मिस्टर बोलते हैं, ठीक है, इसलिए। तो मिस्टर रावन वाज पर्च्ड अपॉन अ लीफ, ओके। पर्च्ड मतलब क्या है, पर्च्ड मतलब क्या है, हाँ, किसी के बिल्कुल टॉप के ऊपर बैठना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ट्री है, इस ट्री के बिल्कुल टॉप में जाके बैठने को बोलते हैं पर्च्ड, ठीक है। पर्च्ड मतलब सिटिंग ऑन द टॉप, ठीक है, टॉप में जाके बैठने को बोलते हैं पर्च्ड, ठीक है। क्विकली आके ऐसे बैठ जाना, बाहर जाके बैठ जाते हैं ना, उसे बोलते हैं पर्च्ड, ठीक है। पर्च्ड ऑन व्हाट, ऑन लीफ। लीफ मतलब क्या है, ब्रांच। लीफ मतलब क्या होता है, ब्रांच, ठीक है। लीफ मतलब क्या होता है, ब्रांच, ओके। ब्रांच मतलब क्या होता है, पेड़ का ब्रांच तो जानते हो, फॉर एग्जांपल ये ट्री है, ट्री का इस तरह निकला होगा, राइट, इस तरह निकला होगा, तो इसे हम बोलेंगे ब्रांच, क्लियर। तो एक था क्रो जो कि बैठा हुआ था, कहाँ बैठा हुआ था, इट वाज पर्च्ड अपॉन अ लीफ, मतलब एक ब्रांच के ऊपर बैठा हुआ था, क्लियर। फिर क्या हुआ, एंड द रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। रेनार्ड कौन है, रेनार्ड ये फॉक्स का नाम है, रेनार्ड, फॉक्स का नाम क्या है, रेनार्ड, ठीक है। जो रेनार्ड है वो फॉक्स है, वो क्या क्या देखा, लुक्ड अप मतलब ऊपर देखा, किसके तरफ, एट द रावन की तरफ देखा, समझ रहे। तो रावन मतलब क्रो है, रेनार्ड मतलब यहाँ पर फॉक्स है, डन यहाँ पर, ठीक है। मतलब चुपचाप क्रो बैठा हुआ था और रावन ऊपर देखा, क्रो को देखा। फिर क्या किया, फॉर द रावन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक द मोर्सल द फॉक्स वुड गो फॉर टू सीक द, ओके। यहाँ पर फॉर दिया है, राइट, ओके। यहाँ पर जो फॉर दिया है, यूजुअली फॉर तुम्हारा के लिए का सेंस में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज वेटिंग फॉर माई मॉम, तो मम्मी के लिए मैं वेट कर रही थी। आई वॉज राइटिंग फॉर माई सिस्टर, में मेरी दीदी के लिए लिख रही थी। तो के लिए का सेंस में यूजुअली फॉर यूज होता है, बट क्या यहाँ पर के लिए का सेंस होगा,
नहीं, यहाँ पर क्या होगा सेंस, यहाँ पर हो रहा है बिकॉज का सेंस में। रीजन बताने के लिए भी हमारा फॉर यूज होता है, इसलिए यहाँ पर फॉर रीजन बता रहा है। समझ आया तो ओके। क्या बोल रहा है, देखो बोला कि मिस्टर रैवन वाज पर्च्ड अपॉन अ लीफ। मिस्टर रैवन एक लीफ के ऊपर बैठा था, एक ब्रांच के ऊपर बैठा था। एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। रेनार्ड फॉक्स जो था वो ऊपर देखा। क्यों देखा, व्हाई, बिकॉज यहाँ पर जो फॉर दिया है, हाँ बिकॉज फॉर इसका मतलब क्या है, बिकॉज द रैवन हेल्ड, रैवन ने पकड़ के रखा था। किस चीज को पकड़ के रखा था, इन हिज ग्रेट बिग बिग मतलब क्या है, चोंच। बिग मतलब क्या होता है, चोंच, ठीक है। तो उसका चोंच में, एक बड़ा सा चोंच में उसने एक पकड़ के रखा था। क्या पकड़ के रखा था, ए मोर्सेल। मोर्सेल मतलब क्या होता है, रोटी, मोर्सेल मतलब क्या होता है, मोर्सेल मतलब ब्रेड, पीस ऑफ ब्रेड, पीस ऑफ ब्रेड को भी रोटी बोलते हैं। हाँ ठीक है। तो एक रोटी पकड़ के रखा था। मोर्सल द फॉक्स वुड गो फार टू सीक। ओके, मतलब क्योंकि फॉर द रैवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग, क्योंकि रैवन ने पकड़ के रखा था, उसका बड़ा चोंच में पकड़ के रखा था। क्या पकड़ के रखा था, ए मोर्सल। ओके, और द फॉक्स वुड गो, और फॉक्स जो है उसे पाना चाहता था। वुड सीक फार, ओके, वुड गो फार टू सीक। सीक मतलब चाहना, सिक मतलब क्या है, चाहना। वो चाहता था वो कैसे वो मोर्सल को ले आए, इसलिए वो बड़े बड़े नजर में देख रहा था। किसको देख रहा था, क्रो को देख रहा था। बताओ तुम क्या बोल रहा था, नहीं भूखा नहीं, फॉक्स। हाँ तो पहले तो पढ़ाई होगा। चलो अब आगे चले सुनो। तो फिर बोला यहाँ पर चार लाइन क्लियर हो गया, फिर आगे चलते हैं। बोला कि सेड द फॉक्स, फिर फॉक्स ने बोला, सेड द फॉक्स मीन्स द फॉक्स सेड, ठीक है। फॉक्स ने बोला, क्या बोला, इन एडमायरिंग टोन। एडमायरिंग का मतलब क्या होता है, एडमायरिंग मतलब प्रेजिंग, प्रशंसा करते हुए, ठीक है। प्रेजिंग टोन में बोला, क्या बोला, एडमायरिंग टोन में बोला कि माय वर्ड्स, ठीक है, माय वर्ड्स सर रावन, यू आर ए हैंडसम बर्ड। ओके, एडमायरिंग टोन में बोला रैवन मतलब रेनार्ड जो कि फॉक्स था, प्रशंसा करते हुए बोला। क्या बोला कि सर रावन यू आर अ हैंडसम बर्ड, आप बहुत ही सुंदर बर्ड है, ठीक है। कभी क्रो सुनो, सोचो ये फॉक्स चालाकी कर रहा है, राइट। क्या सच में तुम्हें क्रो कभी सुंदर लगता है, नहीं, बट उसे प्रशंसा करते हुए बोल रहा है कि तुम कितना सुंदर हो, है कि नहीं। चलो फिर हाँ ओके ठीक है। सुनो अब देखो, बोला कि सर रावन यू आर अ हैंडसम बर्ड, सच फीदर्स आहा, इफ यू वुड ओनली सिंग। देखो कि तुम्हारा जो फीदर्स मतलब जो पंख होता है, ठीक है, पंख तो जानते हो ना, क्रो का होता है जो ये जो पंख है कितना सुंदर है। इफ यू वुड ओनली सिंग, सारी चीजें अच्छा है, बट अगर तुम गाना गाओगे, इफ यू कैन सिंग, इफ यू वुड ओनली सिंग, अगर तुम सिर्फ गाना गा लोगे, द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स मतलब यहाँ पर फॉरेस्ट, ठीक है। यहाँ पर वुड्स का मतलब क्या हो जाता है, फॉरेस्ट। यहाँ पर वुड का मतलब क्या हो जाता है, फॉरेस्ट। हाँ पता चल गया वो गाना गाएगा तो उसके मुंह से हाँ एग्जैक्टली बोला है, हाँ एग्जैक्टली तुम तो जान चुके हो। फिर बोला कि चलो कि सच फीदर्स इफ यू वुड ओनली सिंग, अगर तुम सिर्फ गाना गाओगे, द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग, तो तुम्हें पूरा जो ये जंगल का सारे बर्ड्स तुम्हें क्या बुलाएंगे, किंग बुलाएंगे। तो गाना गा के जरा दिखा दो, ठीक है। अब बेचारा ये तो इम्प्रेस हो गया, लेकिन खुद बड़ा खुश हो रहा था मन ही मन, वाह मुझे प्रशंसा मिल रहा है कि नहीं। उसको ये पता नहीं चला कि वो बीक खोले। एग्जैक्टली सुनो, द रैवन हु डिड नॉट सी द जोक, इस जोक को रैवन समझ नहीं पाया। डिड नॉट सी द जोक मतलब द रैवन डिड नॉट अंडरस्टैंड द जोक, फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वाज जस्ट अ क्रोक, और वो भूल गया कि उसका जो वॉइस है वो स्वीट नहीं है, वो क्रोक वॉइस है, मतलब गरजने का वॉइस है, ठीक है। वो बिल्कुल स्वीट वाला वॉइस नहीं है, इस बात को भूल गया था कुछ समय के लिए। फिर बोला कि ही ओपनड हिज बिक, वो अपना चोंच खोला, ही ओपनड हिज बिक, वो अपना चोंच खोला, एंड इन हिज फुलिश प्राइड, फुलिश मतलब मूर्ख, ठीक है। फुलिश लिखो, फुलिश जानते हो कि नहीं, जानते हो तो लिखो ना, नहीं लिखती हो, मैं लिखूं, मैम लिख दीजिए। ठीक है, जो कि चालाक नहीं है, ठीक है। तो जो फुलिश है, बोला कि उसका फुलिश मतलब गधे तरीके से, मतलब गधों की तरह वो प्राइड कर रहा था, गर्व कर रहा था, वो फुलिश प्राइड की वजह से वो अपना चोंच खोल लिया। चालाक तो था नहीं, है कि नहीं। गधा क्या किया, अपना गधा तो नहीं मतलब प्राइड जो था
फालतू का प्राइड कर रहा था, फालतू का गर्व कर रहा था, और इस गर्व के मारे वो अपना चोंच खोल लिया। एंड डाउन फेल द मोरसेल, और मोरसेल सीधा गिरा नीचे। द फॉक्स हैड आइड, और जिसके ऊपर फॉक्स चाह के रखा था, मतलब आपने नजर रखा था, ठीक है। हार्ड आइड मतलब जिसके ऊपर नजर रखा था, ठीक है। हा हा लाफ्ड द फॉक्स, ठीक है। फॉक्स फिर हंसा, हा हा, राक्षस वाला हंस, राइट। एंड नाउ यू नो, फिर बोला कि फिर बोला कि अब तुम्हें पता चला, इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो, कि मैंने तुम्हें जो स्वीट स्वीट बातें बोला और जिस वजह से तुम्हें खुद को ग्लो माना, मतलब बहुत ही अच्छा तुम्हें फील हुआ, उस सारे वर्ड को भूल जा, ठीक है। इग्नोर कर दे, इसे बिल्कुल नोटिस कर ही मत, इग्नोर कर दे वो स्वीट वर्ड जो कि मैंने बोला तुम्हें। और प्राइड माई फ्रेंड इज रेदर अनवाइज, मेरा दोस्त प्राइड करना ये सही बात नहीं है, ठीक है। प्राइड मतलब हाँ, ठीक है। ओके, यहाँ पर रेदर मतलब क्या है? यहाँ पर रेदर मतलब क्या है? वेरी, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अनवाइज, अनवाइज मतलब बुद्धिमान, ये बुद्धिमान की बात नहीं है, ठीक है, अनवाइज है ये, इसलिए कभी प्राइड मत करना। एंड आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज, और मैं श्योर हूँ ये जो आज तुम्हें टीचिंग मिला, ये जो तुम्हें सीख मिला, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज तो होगा ही होगा, क्योंकि खुद को बड़ा खुश मान रहा था, है कि नहीं। कुछ समय के लिए 2 मिनट के लिए प्रशंसा किया, 2 मिनट के लिए खुद को हीरो मान लिया वो जंगल का, फिर 2 मिनट में खत्म हो गया उसका हीरोगिरी। एग्जैक्टली, समझ आया तो सोचना चाहिए। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो प्राइड कभी भी अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं कि प्राइड इज नेवर गुड फॉर एनीवन, दैट्स व्हाई वी शुड नेवर डू एनी प्राइड फॉर एनीथिंग, ठीक है। कभी तुम्हारा कुछ भी अचीवमेंट हो जाए, कभी भी तुम प्राइड नहीं करोगे। अगर प्राइड करोगे तुम प्राइड के मारे अंदर हो जाओगे, कुछ गलत सलत कर लोगे जो कि तुम्हें ही पता नहीं चलेगा। समझ आ गया अच्छे से? तो डन, असर तुम्हारे ऊपर ही पड़ेगा। डन, एंड द होल पोएम इज डन। ओके, अब चलते हैं इसका, हाँ